ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्य सिद्धनम्। उपस्थित स्वजनों, सादर नमस्ते। शास्त्र में एक पंक्ति आती है, घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्यात् रासवरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्धा पुरुषो भवेत्। संसार के अंदर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, किसी भी प्रकार से अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं और प्रसिद्धि की इच्छा उनके मन के अंदर ये होती है कि चाहे वो किसी प्रकार से मिले, चाहे वस्त्रों को फाड़ करके फटे वस्त्र पहन करके मिले, चाहे खप्पर की माला डाल करके मिले, चाहे गधे पर बैठ करके मिले, बस लोगों को मुझे जानना चाहिए। ये जो लोकेशना है, इस लोकेशना के वशीभूत होकर के इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति कई ऐसे कार्य कर देते हैं जो उनके जीवन के लिए निंदनीय कार्य सिद्ध होते हैं। आप अनुभव करके देखिएगा, मनुष्य के जीवन के अंदर एक व्यसन आ जाए तो वो उसके जीवन की पतन की पराकाष्ठा में पहुंचाने के लिए पर्याप्त होता है। और कहा भी गया है, वानरस्य सुरापानम ततो विश्चिकदंसनम तन्मध्ये भूत संचारम यद्वा तद्वा भविष्यति। बंदर के साथ में अगर ये तीन कार्य कर दिए जाएं, एक तो उसको शराब पिला दी जाए, बिच्छू से उसको कटवा दिया जाए और भूत पागलपने का उसके अंदर प्रवेश करवा दिया जाए, तो बंदर क्या करेगा इसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। वही स्थिति पिछले दिनों फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं। एक व्यक्तित्व जिसको सब लोग जगत गुरु के नाम से जानते हैं। जगत गुरु की जो पगड़ी है, एक तो वो उनके सिर पर है, जनता जनार्दन का साथ उनके साथ में है, और एक इस बात का अभिमान है कि मैं बहुत पठित हूँ, बहुत योग्य हूँ, शास्त्र मुझे बहुत स्मरण है। अब ये तीन जो मद उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो उनसे क्या करवाएगा ये कुछ नहीं कह सकते। आप सब श्रोतृवृंद समझ गए होंगे मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने पिछले दिन अपनी एक कथा के अंदर महर्षि देव दयानंद सरस्वती के पावन चरित्र पर, उनकी लेखनी पर, उनके मानस और उनके व्यक्ति किए हुए विचारों पर एक टिप्पणी करते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, जो उन्होंने रामायण, महाभारत, भागवत आदि पुराणों को कल्पित ग्रंथ कहा है। अगर वो आज होते तो इस बात पर उनको बड़ा संकोच होता। पर मैं मान्यवर से निवेदन करना चाहूँगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिस पर उनको संकोच करना पड़े। ना उनकी लेखनी के द्वारा, ना उनकी वाणी के द्वारा, और ना ही उनकी क्रियाओं के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि वो सामान्य विद्वान नहीं थे। वो केवल और केवल पठित विद्वान नहीं थे, वो आध्यात्म की पराकाष्ठा की विभूति थे। पर स्मरणीय रखना, सामान्य विद्वान और महर्षि और ऋषियों में यही अंतर होता है। सामान्य विद्वान पहले शब्द को पकड़ता है और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करता है। अगर वो जान गया तो सार्थक होता है, और अगर उसने नहीं जाना तो निरर्थक हो जाता है। उल्टा जान लिया तो अनर्थक हो जाता है। लेकिन जो ऋषि कोटि का व्यक्ति होता है, वो पहले शब्द को नहीं पकड़ता है, पहले अर्थ को जान लेता है, और उस अर्थ को कहने के लिए जिस शब्द की आवश्यकता होती है उस शब्द का प्राकट्य वो कर देते हैं और उस शब्द को व्यवस्थित कर देते हैं। स्मरणीय रखिएगा, ऋषिवर देव दयानंद उसी ऋषि कोटि के व्यक्तित्व थे, इसलिए उनको किसी चीज के अंदर संकोच करना पड़े अपने लिखे हुए पर, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। और जो मिथ्या आरोप उन्होंने ऋषि दयानंद के ऊपर लगाए कि रामायण और महाभारत को उन्होंने काल्पनिक कहा, मैं कुछ प्रमाण आप सब महानुभावों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्वांतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे प्रकरणों को पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास के अंदर राजा जनक के यहाँ 4-4 महीने तक पंचशिख आदि और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास किया करते थे, ये वहाँ पर वर्णन करते हैं। 6वें समोल्लास के अंदर राजा को शिक्षित करते हुए कहते हैं कि राजा अगर राजनीति को धारण करना चाहता है
तो विदुर, प्रजागार और महाभारत शांति पर्व के राजधर्म आदि, आपद धर्म आदि पुस्तकों को देख करके राजनीति की शिक्षा प्राप्त करे। 11वें समोल्लास के अंदर मेरा ऋषि लिखता है, जो रामायण और महाभारत को प्रक्षिप्त मानने का आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। 11वें समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के ऋषि वर्णित करते हैं, महाराजा युधिष्ठिर से लेकर के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज्याधीन सब राजा थे। यहाँ युधिष्ठिर की चर्चा करते हैं। उसी के आगे वो लिखते हैं, सुनो, चीन का भगवत दत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन, यूरोप देश का विडालाक्ष और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध के में सब आज्ञा अनुसार आए थे। आगे लिखते हैं, रामायण का वर्णन करते हुए, जब रघुण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। जब रामचंद्र जी के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको रामचंद्र ने दंड दे करके राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया। वो वर्णन करते हैं वहीं पर, स्वयंभू राजा से लेकर के पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य था। और स्पष्टता से वो कहते हैं, परंतु ऐसे देश, श्रोमणी देश को महाभारत युद्ध से ऐसा धक्का लगा कि जो हम तब थे अब वो इस समय हम नहीं हैं, क्योंकि उस युद्ध के अंदर बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, राजा, महाराजा, इन सब का नाश हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी का वर्णन करते हुए आप कभी उनके ग्रंथ को पढ़ करके देखिए। पूना के अंदर उन्होंने 14 प्रवचन दिए थे। उन प्रवचनों में 8वें प्रवचन से लेकर के 14वें प्रवचन तक इतिहास का वर्णन करते हैं। 10वें प्रवचन में रामायण का वर्णन उन्होंने किया। 12वें प्रवचन के अंदर चित्रांगद से लेकर के जनमेजय पुत्र वज्रनाथ तक का वो वर्णन करते हैं। संस्कार विधि के वेदारंभ संस्कार के अंदर विदुर नीति, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों को 1 वर्ष में पढ़ने का विधान वो प्रस्तुत करते हैं। रही बात पुराणों को कल्पित कहने की, पुराणों को कपोल कल्पित ऋषि ने ऐसे ही नहीं कहा है। उसका कारण है, पुराणों का जब गहनता से अध्ययन करें, जहाँ योगीराज कृष्ण जैसे पवित्र जीवन के अंदर आक्षेप लगाए गए, जहाँ पर उनके जीवन के जिस चरित्र के अंदर योग की पराकाष्ठा थी, उस चरित्र को दूषित करने का प्रयास किया गया। शिव जी के बारे में कैसे कैसे दोषारोपण इन पुराणकारों ने लगाए। ऋषि उन पुराणकारों की उन मनसाओं को देख करके उनका हृदय रोता था कि हमारे इन पवित्र महापुरुषों के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। और वर्णन मिलता है, राजा भोज के समय मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण को एक ब्राह्मण ने बनाया, और इस बात का पता जब राजा भोज को लगा तो उन्होंने उसको ये कहा कि तुम अपने नाम से बनाते, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तुमने महर्षि व्यास के नाम से बनाया है, इसलिए उसके हाथ काटने का दंड वहाँ पर राजा भोज ने उसको दिया। ये संजीवनी नामक इतिहास के अंदर इसका वर्णन मिलता है। तो ऋषि के ऊपर ये आरोप लगाना, स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर ये आरोप लगाना कि वो रामायण और महाभारत को कपोल कल्पित मानते हैं, ये निराधार मिथ्या है। लेकिन किया क्या जाए, कलयुग में पंडित सोई जो गाल बजावा। इस कलयुग में तो बड़का पंडित वही माना जाता है जो जानता कम हो, बोलता ज्यादा हो, अनर्गल बोलता हो, व्यर्थ बोलता हो, व्यर्थ का प्रलाप करता हो, और उसकी बातों को सुन करके ताली बजाने वाले ताली बजा देते हो, तो उसका उत्साह तो निश्चित रूपेण बढ़ना है। इसलिए इस भ्रांति को अपने मन से रामभद्राचार्य जी को निकालना चाहिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने रामायण और महाभारत को कपोल कल्पित कहा है। अगर उनके पास में ऐसा कोई प्रमाण है ऋषि दयानंद के ग्रंथों का तो अवश्य प्रस्तुत करें, उस पर हम चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। दूसरी जो उन्होंने चर्चा की, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 3रे सूक्त के 3रे मंत्र को वर्णित करते हुए उसमें राम के इतिहास का वर्णन किया, और महानुभावों ने एक शब्द वहां पर पकड़ लिया, रामस्थात। इस शब्द को लेकर के वो ये कहते हैं कि इसके अंदर राम का वर्णन है, और उन्होंने आवेश में आकर के वहाँ इस बात को भी कह दिया, चूंकि उनको लोकेशना की बहुत इच्छा है, इस इच्छा के वशीभूत होकर के अपने शिष्यों के समक्ष, अपने भक्तों के समक्ष अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए कि अन्य कोई प्रशंसा करने वाला ना हो, तो हम खुद ही अपने मुंह से अच्छी अपनी प्रशंसा कर लें। और उसी को ध्यान में रख करके उन्होंने बड़ी जोर से कहा कि मैं वेद के प्रत्येक मंत्र में रामायण सिद्ध कर सकता हूँ, मैं अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र के अंदर मैं रामायण सिद्ध कर सकता हूँ। और उन्होंने फिर आगे उसको और संक्षिप्तीकरण करते हुए कहा कि अष्टाध्यायी के जो प्रत्याहार सूत्र हैं उन सूत्रों पर मैं वाल्मीकि की रामायण को सिद्ध कर सकता हूँ, पर मैं आपसे निवेदन करूं
कि वेदों के अंदर इतिहास को दिखाना ये एक बहुत ही नासमझी वाली बात है। और स्मरण ये रखना, ऐसे ही व्यक्तियों के लिए एक कल्पनाकार ने कल्पना की कि महर्षि व्यास के पास में एक व्यक्ति पहुंचा और उसने हाथ जोड़ करके कहा कि जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्पनाकार कल्पना कर रहा है। पूछा आप कौन हो? महर्षि व्यास ने जब उससे पूछा तो वो कहते हैं मैं वेद हूँ। बोले जी बताओ। बोले मुझे एक व्यक्ति से बचाना। बोले किससे बचाना है? बोले एक व्यक्ति से मुझे बहुत डर लगता है। बोले किससे आपको डर लगता है? क्या आप विद्वानों से डरते हो? क्या विद्वानों से नहीं डरता हूँ, क्योंकि विद्वान मुझे पढ़ते हैं, समझते हैं और जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा जानते हैं। क्या मूर्खों से डरते हो? क्या मूर्खों से डरने की क्या आवश्यकता है? ना वो मुझे पढ़ पाते हैं, ना मुझे समझ पाते हैं। बोले फिर किससे डर लगता है? तो वहां पर पंक्ति महर्षि व्यास लिखते हैं मानो वेद की ओर से, और वहां पर वो कहते हैं वेद अल्पश्रुतात् वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। मैं ऐसे व्यक्तियों से जो अल्पश्रुत हैं, जो विद्वान तो नहीं हैं लेकिन विद्वान होने का दंभ करते हैं, जो वेद की बात तो करते हैं लेकिन वेद के समीप के पास तक नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे लोगों से मैं बहुत डरता हूं। जो ऐसे अनर्गल प्रलाप करते हैं, उन अनर्गल प्रलाप करने वालों से मैं बहुत डरता हूं। और उसी का परिचय देते हुए, नाम तो उनका जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है, लेकिन उन महानुभावों ने वेद में इतिहास दिखाने की जो ना समझी वाली बात की है, ये निश्चित रूपेण इस मंत्र को अगर देखें तो मंत्रों के अंदर इतिहास दिखाना ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति ये कहे दुकान के अंदर कान है। कोई व्यक्ति इस बात की लड़ाई करने के लिए पहुंचे कि आपके जो दुकान पर ये शब्द दुकान लिखा हुआ है इसमें मेरा कान लगा हुआ है। बस वही स्थिति ये कर रहे हैं। राम शब्द को देखा और उन्होंने वहां पर दशरथ नंदन राम का चरित्र चित्रण करना प्रारंभ कर दिया। पर स्मरण रखिएगा, इस मंत्र के लिए अंदर जो रामम शब्द आया हुआ है वो रात्रि के अंधकार के लिए आया हुआ है। शायणाचार्य भी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं रामम कृष्ण वर्णम सावर्णम तमः अव्यस्त सायं होम काले अभिभूयम तिष्ठति। यहाँ पर वो भी कहते हैं कि यहाँ पर राम शब्द जो है वो सायंकाल अंधकार के लिए वर्णित किया गया है। और स्मरण इस बात का रखिएगा, रामम शब्द यहाँ पर जो है ये कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, कर्ता अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। रामभद्राचार्य जी अपने आप को व्याकरण का विद्वान कहते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक समझ भी शायद उनकी नहीं बन पाई है कि जो शब्द कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है उसको कर्ता के रूप में प्रयुक्त करके वो अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। स्मरण ये रखिए, जब वेद का अर्थ करना होता है तो वहां पर ऋषि, देवता, छंद, स्वर, प्रकरण, ये सारी चीजों को देखना पड़ता है। वो कहते हैं प्रत्येक मंत्र से मैं रामायण सिद्ध करूंगा, पर स्मरण तो रखिए कि वेद के प्रत्येक मंत्र से आप रामायण सिद्ध करने के लिए चलेंगे तो क्या पूर्वापर प्रकरण को नहीं देखोगे? और पूर्वापर प्रकरण को देखोगे और आप ये कहते हो कि प्रत्येक मंत्र से मैं रामायण सिद्ध कर दूंगा, इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि वेद अपने आप में कुछ नहीं है, केवल राम कथा ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हुए जो उन्होंने इस बात को कहा है ये बात ठीक प्रतीत नहीं होती है। आज वो यहाँ पर राम शब्द को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का वर्णन कर रहे हैं। कल को कोई व्यक्ति तुम राजेंद्र ये च देवा ऋग्वेद के 1:17 एक मंत्र के अंदर ये कहने लग जाए, हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का वर्णन इसके अंदर है। कल को कोई व्यक्ति ईशावास्यमिदं सर्वम मंत्र को लेकर के जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला है, कोई ईसाई ये कहे इसमें हमारे ईसा का वर्णन है। और ये तो कहा ही जा रहा है कबीर मनीषी परभु स्वयंभू जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है उसके अंदर कबीर का वर्णन वो लोग मानते हैं। फिर अधीनस्याम सरदा शतम के अंदर वो मदीना को स्वीकृत कर रहे हैं। आकृष्ण रजसा वर्तमाने के अंदर कोई कृष्ण जी का वर्णन करना प्रारंभ कर देगा। इसी प्रकार से आतिथ्य रूपम मासरम महावीरस्य नग्नुहु, इस मंत्र जो यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 14वां मंत्र है, कोई ये कहेगा इसके अंदर महावीर का वर्णन है। सुभद्रा शब्द आएगा वहाँ सुभद्रा का वर्णन आप करने लग जाएंगे। जहाँ अर्जुन शब्द आएगा वहाँ अर्जुन का वर्णन करने लग जाएंगे। जहाँ कृष्ण शब्द आएगा वहाँ पर कृष्ण का वर्णन करने लग जाएंगे। स्मरण ये रखना, वेद के अंदर कोई इतिहास नहीं है। वेद के अंदर जो भी शब्द हैं वो यौगिक शब्द हैं। वेद के शब्दों के आधार पर हर व्यक्ति अपना अपना नाम रखता है और फिर तो स्थिति वही पैदा होगी। एक पंडित जी व्याख्यान कर रहे थे
और व्याख्यान करते हुए हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। इस मंत्र का जब उन्होंने व्याख्यान किया तो व्याख्यान करते हुए उन्होंने कह दिया कि जी इस मंत्र के अंदर एक हिरण का वर्णन है। जब उनसे पूछा गया जी कैसे वर्णन है, कहा इस मंत्र के अंदर आया हिरण्यगर्भः कि हिरण ने गर्भ धारण किया। सामान्य दुनिया के अंदर हिरणी गर्भ धारण करती है, लेकिन वेद के अंदर उन्होंने हिरण को गर्भ धारण करने की बात कह दी। समवर्तताग्रे बहुत पहले की बात है कि एक हिरण ने गर्भ धारण किया। फिर क्या हुआ, भूतस्य जातः उस हिरण ने भूत पैदा कर दिया और वो भूत पैदा हुआ पति एक आसीत्, उस हिरण का एक ही पति था। यहाँ हिरणियों का पति होता है, लेकिन वेद के हिरण का पति वो बताते हैं। और क्या सदाधार पृथ्वी, वो भागना जब शुरू हुआ तो उसने सारी पृथ्वी और द्यामुतेमाम द्युलोक के अंदर भी उड़ करके पहुंच गया। ऐसे हिरण की हम सबको स्तुति करनी चाहिए। फिर ऐसे पंडितों के ऐसे भाष्यों को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए वेद के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास मत कीजिए। वेद में इतिहास बताने की जिस परंपरा का आप निर्वहन कर रहे हैं, पिछले 3000 वर्षों से एक वेद के साथ ये दुर्भाग्य जुड़ गया कि हमने वेद से लेकर के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और उपांग इन सारे ग्रंथों को वेद ही नाम से स्वीकृत कर लिया। ये ऋषि दयानंद की कृपा है। 3000 वर्षों में इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। ऋषि दयानंद ने कहा नहीं, मंत्र संहिता जो है वही केवल वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद आदि जो हैं ये उसके व्याख्यान ग्रंथ हैं। स्मरण ये रखिएगा, मूल पुस्तक और कुंजी दोनों अलग होती हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कुंजी हो सकती है, आरण्यक कुंजी हो सकती है, उपवेद वेदांग उस वेद को व्याख्यायित करने की कुंजी हो सकते हैं। कुंजी कभी मूल पुस्तक नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि जी अष्टाध्यायी जो है वही स्थिति की लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी है, नहीं, अष्टाध्यायी मूल पुस्तक है, सिद्धांत कौमुदी उसकी कुंजी है। कुंजी अलग चीज है और मूल ग्रंथ अलग चीज है। तो ऋषि दयानंद ये कहते हैं कि वेद जो है, मंत्र संहिता वही वेद है। ब्राह्मण, उपवेद, आरण्यक, दर्शन, उपनिषद, वेदांग ये सारे के सारे जो हैं वेद को व्याख्यायित करने वाले ग्रंथ हैं। ब्राह्मणों में इतिहास मिल सकता है, आरण्यक उपनिषद में इतिहास मिल सकता है, अष्टाध्यायी के सूत्रों के अंदर इतिहास मिल सकता है, वेद के अंदर इतिहास नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस समय वेद इस संसार के अंदर कल्प के प्रारंभ में प्राकट्य हुए, उस समय कोई भी इतिहास उपलब्ध नहीं था। इतिहास का तात्पर्य ये है कि जो भूतकाल में घटना घटित हुई हो। जब कल्प के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि की आत्मा में चारों वेदों का प्राकट्य हुआ, उस समय कोई इतिहास नहीं था, तो इतिहास का वर्णन उसके अंदर कैसे हो सकता है। इसलिए वेद के अंदर इस इतिहास की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो रामभद्राचार्य जी ने जो ये दो विशेष, एक ऋषि दयानंद के ऊपर और एक वेद के ऊपर टिप्पणी की है, इस पर मैं यही निवेदन करूंगा, एक बार वो पुनः विचार करें और इन चीजों के अंदर सुधार की संभावना मनुष्य के जीवन के अंदर सदा बनी रहती है। ये मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है, जीवन के अंदर कमियां होती रहती हैं। तो उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वेद के विषय में बिना पढ़े हुए अनर्गल रूप से कोई प्रलाप ना करें, और ऋषि दयानंद के बारे में विशेषकर वो जो है कोई भी ऐसी बात ना करें। पहले पूर्णतया उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में ही उसकी चर्चा करने का प्रयास करें। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि ना तो रामभद्राचार्य जी इस विषय पर माफी मांगेंगे और ना ही वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार होंगे। माफी मांगने में तो जो उनका बड़प्पन है वो अड़े आएगा, और शास्त्रार्थ की स्थिति अगर आप सबको देखनी है तो निग्रहाचार्य की चुनौती आज तक स्वीकार नहीं हुई है। बेचारे वो चिल्ला चिल्ला करके रह गए कि मैं इसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, और उन्होंने ये कह दिया कि मेरे शिष्य लोग ही आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए पर्याप्त हैं। और उन शिष्यों की योग्यता भी हमने कई बार देख ली है। शिष्यों की ऐसी योग्यता है, जिस भागवत की कथा करते करते उनको वर्षों हो गए, उस भागवत का पहला श्लोक शुद्ध रूप से बोलने की योग्यता उनके अंदर नहीं है। तो रामभद्राचार्य जी ना तो शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे और ना वो माफी मांगने के लिए आएंगे। ये जो मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, केवल इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ, इसका उद्देश्य केवल इतना है, ना तो रामभद्राचार्य जी से हमारी कोई अपेक्षा है कि जो सामान्य सहृदय जन हैं, जिनके मन के अंदर इनकी बातों को सुन करके जो अनावश्यक रूप से
एक मलिनता की बात ऋषि दयानंद के प्रति, वेद के प्रति पैदा हो रही है, उसको आप स्पष्ट कर लें कि ऋषि दयानंद का ऐसा कोई मंतव्य नहीं था और वेद के मंत्रों के अंदर जो इतिहास दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वेद के मंत्रों के अंदर ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है। इसलिए आप सब लोग ये कोशिश कीजिए कि उन भले व्यक्ति को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे, इसकी प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से करने का प्रयास कीजिए। ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।